नमस्कार। आज की वीडियो में हमारा विषय है नीच भंग राजयोग। कैसे कोई ग्रह नीच होने पर भी अच्छा फल देने लगता है। ये बहुत बार हमने देखा कि कुछ व्यक्ति के कुंडली में ग्रह नीच है लेकिन परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका कारण ज्योतिष विद्या में बड़ी सरलता से समझाया गया है कि कैसे कोई ग्रह नीच राशि में होने पर भी शुभ फल दे देता है। आइए एक बार ये समझते हैं कि कौन से ग्रह की राशि, कौन सी राशि नीच होती है। अब यहां अगर हम देखते हैं तो शनि जो है मेष राशि में नीच का होता है। मंगल कर्क राशि में। अगर 4 राशि में आपकी कुंडली में किसी भी स्थान पर भाव पलटते रहते हैं, या मेष राशि है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो मामला नहीं है। आपने देखते हैं मंगल 4 अक्षर में है, 4 की संख्या में है, यानी कर्क राशि में यदि मंगल बैठा है तो आपका मंगल नीच है। कन्या राशि में शुक्र नीच होता है, तुला राशि में सूर्य नीच होता है, चंद्रमा वृश्चिक में नीच होता है, गुरु मकर में, और बुध जो है वो मीन राशि में जाकर नीच का हो जाता है। लेकिन कुछ स्थितियां ज्योतिष में ऐसी बताई गई हैं जब एक ग्रह प्रभावहीन हो जाता है, अपना नीचत्व छोड़ देता है। वो कब होगा, ऐसी स्थितियां कहां हो सकती हैं, इसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली स्थिति क्या है, अगर हम इसको समझें कि मंगल को, अब मंगल यदि यहां कर्क राशि में है तो ये नीच होगा, निश्चित सी बात है, मंगल कर्क राशि में नीच होता है। लेकिन यदि मंगल के साथ यहां पर चंद्रमा आ जाए, यहां मंगल के साथ ये चंद्रमा आ जाए तो अब क्या होगा, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। और निश्चित सी बात है, यदि घर का मालिक घर में हो तो अपने भाव को किसे नुकसान पहुंचाने देगा, किसी को भी नहीं। अब ऐसी स्थिति में अगर मंगल जो है वो कर्क राशि में है, नीच है, और वहां चंद्रमा आकर बैठ गया, तो चंद्रमा इसके नीचत्व को भंग कर देगा। मतलब सिंपल सा ये है कि वो अपने भाव को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। ऐसे में मंगल अपनी बुराइयां छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि घर का मालिक उसे नुकसान करने ही नहीं दे रहा। आप समझ सकते हैं, गुरु में अगर हम गुरु की बात करते हैं, बृहस्पति मकर राशि में नीच होता है। अब यदि यहीं पर शनि बैठ जाए, अगर इसके साथ में शनि हो जाए गुरु के साथ, अब शनि अपने भाव को नुकसान नहीं करने देगा बृहस्पति को, और ऐसी स्थिति में बृहस्पति को विवश होकर अपना बुरा फल छोड़ देना पड़ेगा, अपना नीचत्व त्याग देना पड़ेगा। आप किसी के घर को नुकसान पहुंचाने पहुंचे, आपको लगा वहां कोई नहीं होगा, मैं तोड़ फोड़ करके निकल आऊंगा, लेकिन आपने देखा जैसे आप पहुंचे गेट पे अगला आदमी खड़ा है, आप उससे हालचाल पूछेंगे, प्रेम से खड़े रहेंगे उसके पास, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना नीचत्व विचार जो था, हानि पहुंचाने का जो विचार था, वो त्याग दिया है, क्योंकि घर का मालिक काफी सबलता के साथ। अब यहाँ एक मामला और आ जाता है कि अगर वो घर का मालिक इतना कमजोर है कि जो तोड़फोड़ करने आया है वो उससे कमजोर है, उसे संभाल नहीं पा रहा, तो उसके खड़े खड़े भी वो तोड़फोड़ कर जाते हैं। ऐसा बहुत बार आप देखते हैं व्यवहार में। ऐसा ही ग्रहों की स्थिति में है, यहां ज्योतिष में दर्शाया गया है कि यदि बलाबल भी देख लेना, आपने उनके बल पर जरूर विचार करना है। आपने देखना है कि यहां मंगल की राशि में, चंद्रमा की राशि में यदि मंगल आकर नीच हो रहा है तो चंद्रमा बली होना चाहिए। मान लेते कि चंद्रमा तो है 1 डिग्री का और मंगल है 15 का। अब मंगल तो है युवा, बहुत ताकतवर है, और चंद्रमा इसे संभाल ही नहीं पाएगा। अब ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं माना जा सकता, क्योंकि मंगल यहां ज्यादा बलवान है, और जब हानि पहुंचाने वाला पहलवान बहुत तगड़ा होगा, आप उसे नहीं रोक पाते हानि पहुंचाने से। तो ऐसी स्थिति में हम यहां ये मानेंगे कि भाई नीच भंग नहीं हुआ है। ध्यान देना है, राशि का स्वामी राशि में है, पर वो मंगल के उस ग्रह के नीचत्व, कोई भी ग्रह हो सकता है, ग्रह के नीचत्व को संभाल पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं होगा। यहां अगर हम सूर्य को ले लेते हैं, सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। अगर तुला राशि में सूर्य के साथ शुक्र आकर बैठ जाए तो नीच भंग हो जाएगा। लेकिन यदि सूर्य के बहुत पास शुक्र होगा तो सूर्य अस्त कर देगा शुक्र को,
और शुक्र की पावर खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जो है सूर्य के नीचत्व को समाप्त करने में असफल हो जाएगा। तो यहां ये दूसरी बात भी है, ठीक है। तो आपको दो चीजें जब देखें, जब इस प्रकार पहले प्रकार को देखें, पहला प्रकार नीच भंग कब हुआ, जब राशि का स्वामी राशि में बैठा है नीच ग्रह के साथ में, तो ऐसी स्थिति में नीच भंग होगा। लेकिन होगा कब, सिर्फ तभी होगा अगर नीच भंग करने वाला ग्रह बल में राशि के स्वामी से कमजोर हो, तब वो नीच भंग कर पाएगा। बला बल में जो जीत जाएगा उसी की चलेगी। तो अगर यहां चंद्रमा जीत गया तो चंद्रमा का मंगल का नीच भंग समाप्त कर देगा वो। लेकिन अगर मंगल जीत गया तो मंगल चंद्रमा के भाव को चंद्रमा के बैठे होने के बावजूद नुकसान पहुंचा देगा। दूसरी नीच भंग स्थिति, अब यदि राशि का स्वामी सिर्फ देखे, हो नहीं सिर्फ देखे, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठ गया, अब चंद्रमा यहां बैठा है और चंद्रमा सामने बैठकर, बिल्कुल साथ में सामने बैठकर पूर्ण दृष्टि के साथ मंगल को देख रहा है। ऐसी स्थिति में भी नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि मालिक की नजर में है घर और वो अपने घर को नुकसान नहीं होने दे रहा। तो यहां भी नीच भंग माना जाएगा। लेकिन फिर से वही कंडीशन आ जाएगी कि क्या बला बल में, ताकत में वो उसे पराजित कर सकता है। यदि यहां चंद्रमा बलहीन है, मान लीजिए वो सूर्य से अस्त हो गया है या वो पाप पीड़ित हो गया है और वो ग्रहों की डिग्री वाइज बहुत पावर नहीं है उसमें, मंगल यहां बहुत बली है, तो ऐसी स्थिति में वो नीच भंग नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि मंगल बहुत कमजोर सी स्थिति में है और चंद्रमा बहुत पावरफुल है, तो वो नीच भंग करने में पूरी तरह से सफल हो जाएगा इसमें मामले में। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से काम करता है। तो दो स्थितियां हमने देखी। सबसे पहली बात कि उस भाव का मालिक जिसमें कोई ग्रह आकर नीच हुआ है, यदि वो वहीं बैठा है साथ में और बला बल में वो ग्रह को हरा देता है, तो ऐसी स्थिति में नीच भंग हो जाएगा। दूसरी स्थिति मैंने आपको बताई कि यहां पर अगर कोई ग्रह सामने बैठकर या कहीं भी बैठकर अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, यहां बृहस्पति का अलग मामला हो गया ना, कि अगर हम देखें तो यहां मेष है और सूर्य बैठकर मेष को, शनि को देख रहा है, तो वो भी उसे हरा देगा। लेकिन बली होना चाहिए, यहां मामला ये जरूर है। दूसरी स्थिति क्या बनती है, अगर आप बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति जो है वो यहां बैठकर भी यहां देख लेगा, बिल्कुल अलग मामला। 5, 7, 9 होती है, आपको उसकी गिनती ध्यान रखनी, दृष्टियों का ध्यान रखना। पूर्ण दृष्टि ग्रहों की ज़्यादा सभी ग्रहों की 7 में पूर्ण दृष्टि होती है और बृहस्पति की 5, 7, 9 में पूर्ण दृष्टि रहती है। शनि की 3रे, 7वें और 10वें पूर्ण दृष्टि होती है। मंगल की 4थे, 8वें और 7वें और 8वें पूर्ण दृष्टि होती है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, पूर्ण दृष्टि किसी ग्रह की अपने भाव पर पड़ रही हो तो वो नीच भंग कर सकता है। यानी कि मंगल जो है यहां अगर बैठा है तो भी अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखकर शनि से बचा सकता है, भाव को नुकसान पहुंचाने से। यह चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई। दो मामले आ गए, एक भाव के साथ बैठा हो और दूसरा अपने भाव में ना हो, अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो भी वो अपने भाव को नुकसान पहुंचाने से रोक लेगा। तीसरी एक और स्थिति है। तीसरी एक और स्थिति क्या है कि कोई ऐसा ग्रह यहां आकर बैठ जाए जो इस राशि में आकर उच्च का हो जाए। यहां बृहस्पति आ गया, ऐसा मान लेते हैं, मंगल के साथ, या फिर जैसे कि यहां मेष में सूर्य उच्च का हो जाता शनि के साथ, यहां बृहस्पति नीच का है तो बृहस्पति के साथ हम मान लेते हैं यहां मंगल आ गया है तो यहां मंगल उच्च का होता है। तो ऐसे कोई ग्रह उच्च नीच का सामंजस्य बैठ जाए, एक ही राशि में एक ग्रह तो उच्च का बैठा है, एक ग्रह नीच का बैठा है। अब इन दोनों में परस्पर युद्ध हो गया। युद्ध क्यों? एक उस भाव को लाभ पहुंचाना चाहता है, एक उस भाव को हानि पहुंचाना चाहता है। अब हम सरल बुद्धि से सोचें, सरल बुद्धि से सोचते हैं कि चलेगी किसकी? सिंपल सी बात है, उसी की मानी जाएगी जिसके पास पावर ज्यादा होगी। तो यहां हमें फिर से बला बल द्वारा देखना है कि कौन ग्रह बलवान है, कौन ग्रह कमजोर है। अब यदि कोई ग्रह, मान लीजिए कि यहां बृहस्पति और मंगल दोनों बैठे हैं, बृहस्पति यहां 15 डिग्री का है, मंगल यहां 28 डिग्री का हो गया है। ऐसी स्थिति में मंगल बहुत कमजोर हो गया है और बृहस्पति बहुत पावरफुल है। अब बृहस्पति आसानी से मंगल को ग्रह युद्ध में हरा देगा।
और अब मंगल का नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि मंगल को अपना नीचत्व छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मंगल अब हानिप्रद नहीं रहा। तो इस तरह से ये 3 कंडीशन हमने समझी कि ग्रह अपना नीच भंग छोड़ देता है। एक चौथी स्थिति भी हो सकती है। चौथी स्थिति क्या हो सकती है कि ये सूर्य पर लागू नहीं होगी, बाकियों पर लागू हो सकती है। यदि कोई ग्रह नीच का है और उसके साथ सूर्य आकर बैठ गया और सूर्य ने उसे अस्त कर दिया। अब सूर्य के अस्त होने पर वो ग्रह बलहीन हो गया है। ऐसी स्थिति में उसका पूर्णतया नीच भंग तो नहीं हुआ है, लेकिन वो कमजोर हो गया है। और अगर बिल्कुल उसी अंश पर सूर्य है जिस अंश पर वो ग्रह है, तो पूर्णास्त हो गया है। पूर्णास्त ग्रह अपना प्रभाव ही नहीं दे पाता। अब यहां वो नीच भंग नहीं हुआ, लेकिन वो अपने बुरे अच्छे दोनों ही प्रभाव को छोड़ देगा। उच्च ग्रह अपना उच्चत्व छोड़ देगा, नीच ग्रह अपना नीचत्व छोड़ देगा, प्रभाव ही छोड़ देंगे। उच्चत्व नीचत्व का मामला ही नहीं बचा। तो ऐसी स्थिति में भी हम ये मानेंगे कि नीच ग्रह आपकी कुंडली में यदि किसी भाव में बैठा है और उसके साथ सूर्य बैठा है और उसने उसको पूर्ण अस्त कर दिया है, बहुत पास है सूर्य उसके, तो ऐसी स्थिति में वो प्रभाव ही नहीं दे पाएगा। तो उसकी दशा आने पर प्रभाव बहुत ही कम दिखाई देगा, बहुत समस्याएं कम दिखाई देंगी। अस्त हो जाना ग्रह का बुरा माना जाता है, क्योंकि उसके फल खत्म हो जाते हैं। लेकिन अच्छे हो तो अच्छे फल भी खत्म हो जाएंगे, बुरे हो तो बुरे फल भी खत्म हो जाएंगे। ये एक सेपरेट कंडीशन है। लेकिन नीच भंग के लिए हमने 3 स्थितियां पढ़ी। एक स्थिति कि भाव जो है वो राशि में साथ में हो, भाव का मालिक और भाव नीच ग्रह भाव के मालिक के साथ बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो नीचत्व करने नहीं देगा। राशि का मालिक राशि को देख रहा हो तो भी हानि नहीं पहुंचाने देगा अपने घर को। और तीसरा, कोई उच्च ग्रह आकर बैठ जाए। इन सभी मामलों में आपने ग्रहों के बलाबल का निर्णय करना है, और उसके बाद निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि कौन ग्रह उच्च का है, कौन ग्रह नीच का है। और नीच भंग राजयोग जो होता है, विपरीत राजयोग एक तरह से, ऐसा व्यक्ति अपना नीचत्व, ऐसा ग्रह अपना नीचत्व छोड़कर अच्छे फल देगा। और निश्चित रूप से उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा आने पर आपको खूब उन्नति देखने में आएगी।